जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, जिसमें से 1-2 नंबर का हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्टेट पीसीएस हो या चाहे जो एग्ज़ाम यूपीएससी ईपीएफओ का आने वाला है या फोर्स या वनडे एग्ज़ाम। तो क्या है, आचार्य रामानुजन की बात करते हैं। इनका जन्म आधुनिक आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में 1066 ईस्वी में हुआ था। वे विष्णु के भक्त थे। उन्होंने सभी के लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोला। मतलब उन्होंने ना भेदभाव करके सभी के लिए एक मुक्ति का मार्ग या मोक्ष का मार्ग खोला था। आचार्य रामानुजन, या तो उनका जन्म पूछ लेगा कहाँ हुआ था और वो किसके अनुयायी थे, तो वो विष्णु के अनुयायी थे, मतलब वो विष्णु भक्त थे, है ना। देखिए, रामानुजन और रामानंद की बात करें। अब हम आगे जो कवि मतलब भक्त हैं वो रामानंद यानी कि प्रमुख संत रामानंद की बात कर रहे हैं। इनका जन्म प्रयाग में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे एक महान धर्म सुधारक थे। वे अल्पायु में ही संन्यास ग्रहण कर लिए थे। मतलब क्या थे, अल्प आयु यानी कि आधी उम्र में ही। ये राम के भक्त थे। इन्होंने वैष्णव धर्म के द्वारा सभी के लिए द्वार खोल दिया, है ना। वे प्रेम वे भक्ति पर जोर देते थे, वो भक्ति पर जोर देते थे। अगले संत की बात कर रहे हैं हम लोग, कबीर। कौन इनसे ना परिचित हो। छोटे 1 क्लास के बच्चे से पूछें या फिर ग्रेजुएशन वाले बच्चे से, तो कबीर से हर कोई परिचित होता है। तो कबीर एक महान संत थे। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। इन्होंने भी प्रेम व भक्ति पर बल दिया। इन्होंने अंधविश्वास, कर्मकांड, दकियानुसी, विचार तीर्थ आदि पर खूब व्यंग किया है। उन्होंने पहली बार धर्म को अकर्मण्यता की भूमि से काटकर कर्मयोगी की भूमि में लाकर खड़ा कर दिया। कबीर ना तो हिंदू थे और ना ही मुसलमान। संप्रदाय की एकता का महान अग्रदूत था। ना कि उन्होंने एक बहुत अच्छा 4 लाइनों की कोटेशन थी कि अगर पत्थर पूजे तो भगवान मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, है ना। ऐसे करके था कि अगर बोलने से अगर अल्लाह मिलते हैं तो मैं पूरे लाउड स्पीकर बजवा दूं, है ना। ऐसे करके उन्होंने व्यंग दिए और वे अग्रदूत महान कवि बने। चैतन्य की बात करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होने के बाद कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। उनका विश्वास था कि प्रेम, भक्ति, संगीत, नृत्य आदि से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अगर वो एकाग्र होकर योग ध्यान में लगे तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। नामदेव एक बहुत बड़े संत हुए हैं जो स्टेट पीसीएस में आए दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, है ना। वे भी ब्राह्मण आडंबर जाति पाति का विरोध किया, आडंबर की बातों का बहिष्कार किया, ईश्वर की भक्ति को सच्चा मार्ग बतलाया, है ना। अब गुरु नानक, कौन गुरु नानक से परिचित ना हो, वे ही सिख धर्म के अनुयायी थे। देखिए, गुरु नानक सिख धर्म का बहुत बड़ा एक जीता जागता क्या मतलब एक महान संत के रूप में प्रचलित हुए गुरु नानक ने वो टाइपिंग में गलती हो गई है, मूर्ति पूजा का विरोध किया। इनके गुरु अर्जुन देव थे। एकेश्वरवाद व निपुण ब्रह्मा के उपासक थे। वे हिंदू मुसलमानों में एकता चाहते थे, है ना। तो मैं यही बता देता हूँ, हिंदू अनेकेश्वरवाद है ना। एकेश्वरवाद में मुस्लिम धर्म और सिख धर्म और ईसाई धर्म आते हैं, क्योंकि वो एक ही देवता, एक जैसे मुस्लिम अल्लाह को और ईसाई गॉड को, मतलब एक जो गॉडेस होते हैं प्रेयर करते हैं वो, और जो मुस्लिम है अल्लाह को, और सिख जो हैं वो गुरु को मानते हैं, वो एकेश्वरवाद को मानते हैं। वल्लभाचार्य ये तेलुगु ब्राह्मण परिवार के थे। ये महान विद्वान थे। वे कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। कृष्ण भक्ति के महत्व को उच्च कोटि कहा। उन्होंने कृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धा की। और वे बहुत ही महान विद्वान थे, है ना। अगले संत की बात करें तो ज्ञानेश्वर, ये ब्राह्मणों का विरोध करते थे। इन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए धार्मिक ग्रंथों पर प्रतिबंध लगाया था।
इन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए धार्मिक ग्रंथों पर प्रतिबंध लगाया था, है ना। इन चीज़ों को मोस्ट पॉइंट पर नोट किया जा सकता है, आप लोग नोट कर सकते हैं। और देखिए 1 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। माधवाचार्य 13वीं शताब्दी के महान सुधारक एवं संत थे। ये विष्णु के भक्त थे। इनका मानना था कि ईश्वर भक्ति से इंसान जन्म और मरण के चक्र से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो जन्म मृत्यु का वो एक पहिया चल रहा है, उसको पहिए को तोड़कर वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। निम्बार्क ये भी एक बहुत बड़े संत हुए हैं। ये कृष्ण राधा पर आधारित भक्ति की व्याख्या करते हैं। ये धर्म सुधारक थे। ये पूर्ण आत्मसमर्पण पर जोर देते थे कि बहुत चीज़ें इन्होंने छोड़ने के लिए बोला था। तो हमने कुछ विद्वानों और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों की बात की, जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।